खोई खोई निगाहें, लबों पे गाना और हाथ में उल्टी फाइल। मेरे भाई, ये सब चीजें जानते हो किस रोग की निशानी है? प्रेम रोग। प्रेम रोग हमारे जमाने की बेहतरीन फिल्म थी, देखिए। वो ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की, राइट? अबे ओए, तुम्हारे वो रणबीर कपूर के बाप की फिल्म है, उसके दादा की नहीं। प्रेम रोग बहुत ही बढ़िया फिल्म है, क्लासिक है, देखनी चाहिए। लेकिन ये बात बताओ कि तुम किस लड़की के ख्वाबों में खोए हुए हो मेरे भाई? डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वो कुछ सोच रहा था, I mean, काम के बारे में सोच रहा था और पता ही नहीं चला कि फाइल उल्टी कैसे हो गई। उल्टी कैसे हो गई? राइट। तुम इतनी गहरी सोच में डूबे थे कि फाइल उल्टी थी और तुम्हें पता ही नहीं। तुम जानते हो कि इतनी गहरी सोच में आदमी सिर्फ तब डूबता है जब वो इश्क के समुद्र में गोते लगा रहा हो। और तुम शायद इस बात से वाकिफ नहीं हो कि तुम्हारा बाप भी इश्क के समुद्र में कई बार गोते लगा चुका है। डैड, आपको लगता है कि मुझे आपसे ये सब कुछ डिस्कस करना चाहिए? ऑफ कोर्स। तुम्हें अपने दिल की कोई भी बात अपने बाप से कभी भी नहीं छिपानी चाहिए। और वैसे भी इस घर में अगर कोई प्यार, इश्क और मोहब्बत का चैंपियन है तो वो एक ही है, JR, यानी कि मैं। तुम जानते हो, जब मैं तुम्हारी उम्र का था और जब मैं बिजनेस संभाल रहा था तो मेरे दोस्त कम और सहेलियां ज्यादा थी। मैं जब भी कहीं जाता था तो मेरे बिजनेस राइवल्स हमेशा ये चाहते थे कि उनकी बेटियों की शादी मुझसे हो। वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों में खास बात होती है। अच्छा, और वो खास बात क्या होती है? वो खास बात होती है क्वालिटी, एक स्टार क्वालिटी, एक चमकते हुए तारे की क्वालिटी। मैं जब भी कहीं जाता था, लड़कियां मुझे चारों ओर से घेर लेती थी, मेरे पास आती थी और कहती थी, JR, तुम्हें एक अजीब सा खिंचाव है, खिंचाव। मुझसे दूर रह ही नहीं पाती थी, मुझे देखती कहती थी क्या कहती थी JR? कहती थी कि इतनी सुंदर, इतनी सुशील, सुंदर दिल वाली उत्तरा जैसी बीवी कैसे मिली, ऐसा कहती थी। सुयश, इतनी सुंदर बीवी किसी को नहीं मिलती, सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। चिराग लेके भी ढूंढेंगे ना तो भी इतनी सुंदर बीवी, इतनी प्यारी बीवी, इतनी अच्छी बीवी नहीं मिलेगी हमें तेरे लिए। क्या है ना JR, आपकी याददाश्त उतनी ही खराब है जितनी उन लड़कियों के इरादे। शुक्र कीजिए वो लड़कियां मेरे हत्थे नहीं आई, वरना एनीवे, मैं यहाँ अपनी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से कुछ बात करने आई हूँ, काम की बात। वाइस प्रेसिडेंट? तू कब? 1 साल पहले। 1 साल पहले? और मुझे इस घर में कोई कुछ बताता ही नहीं है यार, ऐसा क्यों करते हो तुम लोग? डैड, आपको कुछ पता ही नहीं होता ना। नहीं सुयश, इन्हें पता सब होता है, लेकिन वो याद सिर्फ वो चीजें रखते हैं जो वो रखना चाहते हैं। हम काम की बात कर ले। सुयश बेटा, मैंने तुम्हें एक मेल भेजा है, जरा चेक कर लो। लंदन वाली कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, प्रेजेंटेशन रेडी कर देना। श्योर मॉम, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, मैं जल्दी से आपको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है। और आप ऑलरेडी मेरे बेटे का काफी समय वेस्ट कर चुके हैं, प्लीज और मत कीजिए। सुयश, अपने पापा से दूर रहो। यस, ऑफ कोर्स। सुयश, देख, तेरी मॉम ने तुझे जो कुछ भी कहा है ना, ये सब काम जरूर कर, बहुत जरूरी है। लेकिन इससे भी 200 ज्यादा % जरूरी एक बात है। ये मुझे लगता है कि कुछ बात तू मुझसे छुपा रहा है। ठीक है, टेक योर टाइम, तेरे को जब बताना हो बताना, लेकिन अपने तजुर्बे से कुछ कहना चाहता हूं। अगर तुम्हारा दिल किसी लड़की पे आ जाए, किसी से प्यार हो जाए, तो उस बात को ज्यादा देर तक अपने दिल में मत रखना। मतलब दिल की बात उसे बता देना। अगर बहुत देर तक तुमने अपने दिल में बात रखी तो लड़की तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से देखेगी, फ्रेंड जोन कर दिए जाओगे तुम। फ्रेंड जोन? फ्रेंड जोन यानी कि प्यार का नर्क।
उसमें मत फंस जाना मेरे भाई। उसके दिल के दरवाजे पे दस्तक देना, खट खट खट। अपनी दोस्ती की बाउंड्री को लांघो, कूद जाओ, उसे कह दो कि तुम उससे प्यार करते हो। अपने लव गुरु की बात कभी मत भूलना। फाल्गुनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। ऐसे बोलेगा बिना फूल के? नहीं। फाल्गुनी आए, फाल्गुनी आई लव। नहीं, तू सुयश नहीं है, सुरेश। फाल्गुनी आए, फाल्गुनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अबे ओ, शहजादे सलीम लग रहे हो, ठीक से बोल। फाल्गुनी आई लव यू। नहीं नहीं फाल्गुनी, देखो ये फ्रेंड्स दोस्त बहुत हो गया। हाँ, मुझे सीधे आई लव यू बोल दो। नो सुरेश, ये आई लव यू बोलने में तेरा बीपी क्यों बढ़ रहा है? रिलैक्स रिलैक्स। फाल्गुनी, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मुझसे प्यार करती हो? फाल्गुनी आई लव यू। तुम भी मुझसे प्यार करती है ना? मुझे आई लव यू बोलता। तुमसे ना हो पाए सुरेश बाबू, इस जन्म में तो बिल्कुल ना हो पाए। अगर इसको इसके साथ मिक्स करें कैसा रहे? मुझे तो पसंद ही नहीं है चित का। आप ओवरऑल एक सेटअप को इमेजिन करो ना। यार देख, मुझे ना ये तेरे लिए ये ठीक है, तेरी शादी के लिए अगर कपड़े ले रहे हैं, आई थिंक आई लाइक दिस। लेकिन नियति क्या पहन रही, वो भी तो आपको सोचना पड़ेगा। मैं क्या सोचूं? मतलब साथ में कैसे लगेंगे? आई थिंक ये जो इसका कॉलर है ना, दिस इज रियली रियली। छोड़ो डैड, मैं खुद देख लूंगा। यस, कहिए। डैड, वो डैड हाँ, वो एक्चुअली छूट गई। हाँ, अभी तक 3 गाड़ियां जयपुर टर्मिनस से छूट गई, चौथी भी छूट जाएगी। तो कुछ बोलेगा कि नहीं? जोक। फरमाइए। डैड, एक्चुअली मुझे एक एडवाइस लेनी थी लव गुरु से। आगे लव गुरु के पास तुम्हें आना ही पड़ा। हाँ, फरमाइए। डैड, वो मेरा एक दोस्त है, तो दोस्त की गर्लफ्रेंड है, बट उसे प्रपोज करना नहीं आता। तो मैंने सोचा कि लव गुरु के पास जाके थोड़ी एडवाइस ले ली जाए, यही ना? हाँ डैड, यू आर राइट। आप बोल रहे थे ना कि लड़कियां आप पे मरती थी, मतलब मरती हैं। हाँ, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लिया जाए, आपके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन या कोई तरीका तो होगा मेरे दोस्त के लिए। तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो। हम तुम्हें सॉल्यूशन भी देंगे, इसका हल भी देंगे, लेकिन क्या तुम्हारे पास हिम्मत है? और तुम्हारे दोस्त के पास लड़की को प्रपोज करने के लिए हिम्मत है? हाँ हाँ हाँ, देखो, जो इतना सोचता है ना, वो प्यार नहीं करता, और जो प्यार करता है वो सोचता नहीं, क्योंकि जो सोचते हैं वो तो व्यापार में सोचते हैं। जो लोग प्यार करते हैं वो सीधे इजहार इश्क कर देते हैं। क्या इश्क? क्या इजहार इश्क?
प्रपोज लव मेरे अंग्रेज बच्चे। तो ये बोलो ना डैड। मैं तुझे बताता हूँ कि इज़हार इश्क कैसे किया जाता है। तो तुम्हारे दोस्त को प्रपोज करना है तो उसे कहो कि प्रपोज स्टाइल से करे, एक अदा से करे। जाओ फूल लेके आओ, फूल लेके आओ यार। हाँ, हाथों में फूल लो और लड़की के दोनों हाथों में लो, उसकी आंखों में आंखें डालो और फिर बड़े अदब से, स्टाइल से, ऐसे 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 नहीं, जरा अदब से खड़े हो, देखो कि फ्लोर स्लिपरी नहीं है और फिर बहुत स्टाइल से खड़े होके हाथों में हाथ लेके ऐसे जाके और उसे कहो फूल देते हुए, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ प्रियतमा। ये क्या हो रहा है यहाँ? मॉम डैड भैया को प्रपोज कर रहे हैं। अरे नहीं यार, मॉम अभी मैं प्रपोज करना सिखा रहा हूँ ताकि ये अपने दोस्त को बता सके और वो एक लड़की को प्रपोज कर सके। ओह, पिताजी आपके इस ओल्ड फैशन प्रपोजल के तरीके से ना भैया के दोस्त की गर्लफ्रेंड उसका गुलाब उसके मुंह पर दे मारेगी। प्रपोजल तो हीरो की तरह होना चाहिए, ऐसे जमीन पर गिर के नहीं। आप लोग सब देखो ऐसे ऐसे। भैया वॉच, चोमू अंकल नोट करना। हाँ। I love you। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। विधान बाबा, क्या चाहिए आपको? प्रणाम, I love you। चल। विधान, अगर इस तरह से चिल्लाकर प्रपोज करोगे ना तो लड़की के आसपास वाले सुन लेंगे, और अगर लड़की ने ना कह दी तो आस पड़ोस वालों के सामने बहुत बेइज्जती होगी। बेटा नीचे आओ, बहुत खराब आइडिया है, नीचे आओ। मैडम जी आपने बिल्कुल सही कहा, बट नो फिकर, सोम जी सर मैं बताऊंगा कि प्रपोजल कैसे किया जावे। तो हमारे पास प्रॉपर जल का एक ऐसा तरीका है कि छोरी की माँ भी हाँ बोलेगी। शोम, लड़की से शादी करनी है, उसकी माँ से नहीं। हाँ हाँ, लेकिन क्या है कि छोरी की माँ की रजामंदी भी जरूरी होवे ना। मैडम जी मैं बता सकूं? कुछ बताना जरूरी है? थैंक यू मैडम जी। तो पहले छोरी आपके सामने है, आप छोरी के सामने, दोनों एक दूसरे के सामने। फिर आप छोरी को बोलो यो हूं मैं और यो है मारा पिस्सा, मैं मारवाड़ी मर्द। सबसे पहले पिस्से से प्यार करें और पिस्से के बाद तन्ने प्यार करें। तो छोरी बोलेगी शॉपिंग और मेकअप के बाद अगर मैं किसी से प्यार करूं तो तन्ने सोऊंगी। मैडम जी। शोम, हर लड़की मंगला जैसी नहीं होती। सुयश, अगर एक लड़की के दिल तक पहुंचना है, अपने दिल की बात उसके दिल तक पहुंचानी है, तो बस इतना ही करो, अपने दिल की सच्चाई उसे बता दो। आप जरा यहां बैठिए। देखो, अगर किसी लड़की को प्रपोज करना है तो आप उस लड़की के पास जाइए, अपने हाथ में उसका हाथ लो, उसकी नजरों से नजरें मिलाइए और कहो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं समझा रही हूँ ना, बीच में क्यों बोल रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं तुमसे एक मिनट समझ नहीं आ रहा, लड़की की लाइन कौन सी है, लड़के की? आप लोग अपनी अपनी लाइन लो ना। ओके। तो पहले लड़की को घुमाओ, हाथों में हाथ लो, अपने पास लाओ, उसकी आंखों में आंखें डालो, उसे थोड़ा सा उलझा के उसे कहो कि मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। उत्तरा उत्तरा उत्तरा। जैन, आपने बहुत छिछोरे तरीके से समझा रहे हो। मैंने उसे जो समझाया है ना वही सही है, और वो समझ भी गया है, राइट? अब चलिए, उसे डिस्टर्ब मत कीजिए। अरे लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपने दोस्त को कहना कि लड़की के लिए गिफ्ट जरूर लेके जाए, क्योंकि लड़कियां गिफ्ट से भी उतना ही प्यार करती हैं जितना कि लड़कों से। सो जस्ट रिमेंबर गिफ्ट। भैया मेरे पास एक और बहुत सॉलिड आइडिया आपके लिए। हाँ हाँ,
अरे फाल्गुनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं नहीं फाल्गुनी, मैं तुमसे कुछ बोलूं? फाल्गुनी, मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था। वो मैं तुमसे कुछ फाल्गुनी, आए वो क्या है ना कि मुझे कुछ कहना है तुमसे। फाल्गुनी, आई लव यू। फाल्गुनी, फाल्गुनी, मैं फाल्गुनी, मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था। फाल्गुनी, मुझे तुमसे मेरा मतलब आए फाल्गुनी, माफ कीजिए। सुरेश, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, किसी खास से। जल्दी आओ। ये है GST, घनश्याम सुंदर टोंग, मेरे बचपन का एक लौता और प्यारा दोस्त। अरे वाह सुरेश, बड़ा तैयार शयार होकर आए हो। ये गिफ्ट और फूल किसके लिए? वो तुम्हारी शादी पक्की हो गई ना, तो तुम्हारे लिए लाया हूं। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ। सॉरी, बिजी लाइफ। फल्लू फल्लू फल्लू, ये कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे टीचर हमारा अटेंडेंस दे रहे। फाल्गुनी पुरोहित, घनश्याम सुंदर टोंग, अब हम बड़े हो चुके, अब पूरा नाम बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, क्या है कि अब मैं तेरा बचपन वाला दोस्त नहीं, थोड़ा बड़ा हो चुका हूँ। बड़े बड़े लोगों के बीच मेरा उठना बैठना, हाईफाई मीटिंग्स होती है। लोग मुझे अब घनश्याम सुंदर टोंग नहीं, GST बुलाते हैं। GST।